देखिए गाइस, मोर नाच रहा है छत पर और कितना प्यारा लग रहा है। आज मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत मोर हैं और ये मोर रोज़ ऐसे ही डांस करता है। उस वाली छत पर, आज यहाँ छत पर है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं छत पर टहलने आई थी तो देखा मोर डांस कर रहा है। देखिए कैसा अच्छा लग रहा है ना। बस ये थोड़ा सा सामने और घूम जाए मोर महाराज घूम जाओ थोड़ा सा सामने। ये देखो कितने प्यारे पंख लग रहे हैं इसके। मोर महाराज को पता चल गया है क्या मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ? सामने घूम ही नहीं रहे, तब घूम रहे थे। पूरे नखरे में है मोर महाराज। ये देखो ये कर लिए बंद। तो इन्होंने डांस कर लिया, अब ये चल दिए। पता नहीं अभी दूसरी बार इन्होंने डांस करना शुरू किया और वहाँ सूरज देव था। तो मैं छत पर आई थी टहलने और रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था डांस। सुबह 6 बजे का टाइम है ये। तो मोर महाराज तो नाचे नहीं, यानी कि नाच लिए, चेहरा नहीं दिखाया अपना और बैठे हैं अभी। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है आज 12 ही है ना तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और सुबह सुबह आई थी तो सोचा गमलों में पानी दूं। देखो कबूतर पानी पीते कम है, जाते हैं। बिखेर दिया पानी। और सच में गाइस, हम लोगों के यहाँ तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ एक दिन पानी आता है, एक दिन पानी नहीं आता है। वैसे तो आज पानी आएगा, आज थर्सडे है, लेकिन कल फ्राइडे को हमें ठंडा पानी नहीं मिलेगा नहाने के लिए। टैंकी में जो पानी गर्म हो जाता है वही हमें यूज़ करना है। तो भर के रखती हूँ बाथरूम वगैरह में, बाल्टी टब ये सब भर लेती हूँ मैं। काफ़ी सारा पानी स्टोर करती हूँ नीचे, लेकिन वो पानी भी गर्म ही हो जाता है, ठंडा नहीं रहता है। इतना गर्म पानी है कि शरीर पे डालने की हिम्मत नहीं होती। सर्दी में उतने गर्म पानी से हम लोग नहीं नहाते जितना गर्म पानी गर्मी में नहा रहे हैं। तो सच में ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की। तो चलिए फिर चलती हूँ और सबको उठाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो झाड़ू पोछा करके छत पर आ गई टहलने के लिए। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और चलते हैं अब नीचे और आगे का ब्लॉग आगे शूट करूँगी। मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। आप लोग अपना प्यार दीजिए भरपूर। सूरज महाराज कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो फिर बने रहिए मेरे साथ और आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए, ठीक है। और गाइज़, पता है सुबह सुबह नहा लेती हूँ मैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं नहा रही हूँ क्योंकि पानी इतना गर्म है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा है। तो नहाऊं कैसे? तो आज पानी आएगा, कल नहीं आया तो आज पानी आने वाला है। और पानी आएगा 8:30 के बाद, तो तभी मैं नहाऊंगी। क्योंकि इतना गर्म पानी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पानी अपने ऊपर डाल लूँ।
इसलिए मैं नहीं नहाई हूँ, नहीं तो मैं सुबह नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। लेकिन अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इतना गर्म पानी है ये। तो ये तो ऊपर ही रखा रहता है ड्रम में, ऐसा खौल रहा है ना पानी। किसी अचानक से इंसान के ऊपर बैठा हो, उसके ऊपर डाल दो ना, वो तो सोचेगा कि मेरे को जला दिया, इतना गर्म पानी है। तो अभी 8:30 पानी आएगा तब नहाऊंगी। नहीं नहाऊंगी भाई, इतना गर्म पानी में नहा के फ़ायदा ही नहीं है, और बीमार हो जाऊंगी। तो लेट नहाऊंगी थोड़ा सा, क्या करूं, मजबूरी है। ये देखिए गाइस, ये वो क्या करने में लगी पड़ी है। घर का हाल फाइनली, ये हमारा सुंदर सा घर, इधर चारों ओर कपड़े ही कपड़े, नीचे भी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। और ये कल का ही ब्लॉग है, इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। कल मैंने छत पर आपको दिखाया मोर नाच रहा था, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आगे का शूट करूँगी, बट नहीं कर पाई काम की वजह से। काम इतना ज़्यादा है आजकल। तो अभी यहाँ मैं ब्लाउज़ की सिलाई कर रही हूँ, और अनु हमारी कैमरामैन ब्लॉग शूट कर रही है, कह रही बुआ आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर लो। तो हालत को भी इग्नोर कीजिएगा, मेरे घर को भी इग्नोर कीजिएगा। सिलाई का काम ऐसा ही होता है गाइस, जब हम लोग सिलाई करते हैं ना तो पूरा फैल जाता है। और वो कपड़े अभी धुले हुए हैं, अन्नू ने तय लगा दिए, बाकी जो कपड़े पड़े हैं वो प्रेस के हैं, तो वो उठाकर मैं रखूँगी जब मैं अभी, बस थोड़ा सा रह गया है इसको सिलना, बाजू जोड़नी रह गई है। बाजू जोड़ लेती हूँ, फिटिंग कर देती हूँ, और इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आप लोग आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। और गाइस, इस काम के चक्कर में आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, इतनी बड़ी भूल हो गई कि आज मैं अपने भाई भाभी की एनिवर्सरी भूल गई। और ये देखो अन्नू, इसको अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी याद नहीं रही। तो गाइज आज 13 जून है, और आज मेरे बड़े भाई भाभी की है एनिवर्सरी। तो सॉरी सालनी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैं भूल गई, सच में बहुत बुरा लग रहा है। देखो गाइस, मेरी मम्मी के साथ धोखा करती हैं ये देखो ये। सच में गाइस, बिल्कुल बिल्कुल भी आज मेरे दिमाग में नहीं था कि आज एनिवर्सरी है भाभी की, लेकिन क्या करूं। गाइस हम तो बच्चे, हम तो भूल जाते हैं। हाँ, देख रहे हो कितनी सफाई से निकल रही है। यस। तो आज भाई भाभी की एनिवर्सरी मैं भूल गई, सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। और मम्मी ने अब शाम को याद दिलाया। और गाइस, सोने पे सुहागा ये हुआ कि आज मम्मी को भी याद नहीं थी। मम्मी को भी शालिनी ने अब शाम को, वो ऑफिस से आई है तो याद दिलाया। तो आज उसकी एनिवर्सरी हर कोई भूल गया भाई। आई एम सो सॉरी। और गर्मी की वजह से दिमाग ही नहीं चल रहा है हमारा, क्या करें। तो मेरी बात अब हो चुकी है, सॉरी भी बोल दिया मैंने। तो चलिए भाई, कर लेती हूँ सिलाई। और 6 बज चुके हैं, अभी खाना भी बनाना है शाम का, तो फटाफट से इसको निपटाती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। गाइस आज तो झाड़ू भी नहीं लगी घर में, इसलिए ऐसा हाल हो रखा है। मस्त हो रहा है, मस्त। अभी हमारी बुआ चलाने वाले हैं घोड़ा, तो आप देख सकते हैं। चलाओ वो चलाओ। गाइस, मशीन चलाने को कह रही है, घोड़ा चलाना। मैं जल्दी जल्दी मशीन चला रही हूँ ना, तो इसी को कह रही है ये घोड़ा। ये देखो गाइस, बुआ को मशीन वाली फीलिंग आ रही है। बुआ से एक बार पूछते हैं ना बुआ। और क्या, घोड़े पे बैठी हूँ मैं। ये देखो, देसी घोड़ा सबके घर में होता है। बिना कुछ खाए पिए चलता है ये, लेकिन तेल तो मांगता है। हाँ, तेल मांगता है।
गाइस अभी मैंने बुआ के लिए एक नेकलेस बनाया है, बहुत ही अच्छा। अभी मैं आपको पहन के दिखा दूँ। बुआ इसको पकड़ना। देखो क्या क्या कर्म कर रही है ये, और कैमरा साफ। तो गाइस देखो इसके अच्छा लग रहा है ना? कतरे काट रही है और ऐसे ऐसे कर रही है। कह रही है बुआ है वैष्णो देवी की गोविंद सुनाते हैं। ये देखो कह रही है बुआ वेरी नाइस, आप साड़ी के ऊपर ऐसे पहन लेना वेरी नेकलेस। नाइस। तो देखो बताओ इस छोरी को ये हो गई पागल। पीछे पिन लगा लेंगे, काम चला लेंगे थोड़ा सा। गाइस मैं भी बुआ के साथ मजदूरी ओ सॉरी वो सिलाई करना सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी अब हमारे बीच में नहीं है। आप लोग पूछा करते थे दीदी पापा कैसे हैं, बहन अंकल जी कैसे हैं। तो आज अंकल जी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जा चुके हैं हमें छोड़कर। इससे आगे की आपने क्लिप देखी, वो क्लिप मैंने शूट की थी। बहुत खुश थी मेरे घर में। मैं आप लोगों से बता रही थी छोटा सा फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है। तो दीदी भात नौतने आ रही थी, उसी सब की तैयारी में मैं लगी थी। कल मैंने अपनी साड़ी का ब्लाउज सिला कि मैं साड़ी पहनूंगी ये वाली, वो सिलाई करके निपटी। यही टाइम था कल का। मैं 6:45 बजे हटी थी सिलाई करके, और कतरे वगैरह बिखर जाती हैं वो सब साफ कर रही थी। ये इसी टाइम 7, सवा 7 बजे करीब ऊपर आए, बोले पापा की हालत ठीक नहीं है। जबकि कल पापा को ग्लूकोज लगवाया गया। वो काफ़ी दिन से पीछे पड़ रहे थे, मुझे ग्लूकोज लगवाओ, ग्लूकोज लगवाओ। तो कल ग्लूकोज भी लगवाया गया उनको, और ग्लूकोज लगने के बाद वो फिर आराम से सोए। काफ़ी अच्छी नींद उन्होंने ली, सोए। उसके बाद 4, साढ़े 4 बजे उन्होंने 2-1 चम्मच दलिया खाया, लेकिन वॉमिट कर दी, वो पचा नहीं। 7:15 का टाइम, जैसे कि अभी भी हो रहा है शाम का, मम्मी मेरे पास आई कि वर्षा अपने पापा का बीपी चेक कर ले। तो मैंने गई, मैंने बीपी चेक किया पापा का, तो बीपी उनका नॉर्मल आ रहा था। लेकिन उसके बाद उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लगी। तो मैंने इनको बुलाया कि देखो पापा की हालत, मुझे क्योंकि चेहरा उनका बिल्कुल उतर चुका था और थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि आज कुछ गड़बड़ है। फटाफट से बेटे को भेजकर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने पल्स देखी, पल्स बिल्कुल डाउन जा रही थी और ऑक्सीजन लेवल भी उनका कम हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा इनको फटाफट से हार्ट वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, जो इनका हार्ट का डॉक्टर है। तो वो काफ़ी दूर है। इतने मैं किसी काम से ऊपर आई कुछ लेने के लिए, और सामने से गाड़ी बुलाई गई। सामने घर है, उनकी गाड़ी ली गई पापा को ले जाने के लिए। जैसे ही मैं जीने से उतरी, सब लोग चिल्ला रहे थे, ये चिल्ला रहे थे बड़ी तेज पापा पापा करके। मैं भी भागी हुई गई, मैंने बहुत तेज़ पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन पापा नहीं थे। क्योंकि जिस टाइम हम लोग आवाज़ लगा रहे थे वो अपने प्राण त्याग रहे थे। उन्होंने 3 सांसें खींची अपनी और फिर शांत। 1 मिनट कॉल आ रहा है। तो पापा ने 3 सांसें खींची और बिल्कुल सत छोड़ दिया था।
उसके बाद कई लोगों ने उनको उठाया, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाते ही उनको ईसीजी के लिए लिटाया गया तो कुछ नहीं था, चले गए पापा। सब दुख दूर हो गए उनके। कभी कहते बेटा मुझे सांस नहीं आ रही है, कभी कहते बेटा मुझे ऐसा लग रहा है। अब सब कुछ ठीक हो गया। मैं ये ब्लॉग नहीं बनाती, लेकिन आप में से बहुत सारे मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरी खास मेरे भाई हैं जो कि अपडेट जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसीलिए मैं ये एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और कुछ दिन तक मैं शायद चैनल पर एक्टिव नहीं रह पाऊँगी, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। टाइम ऐसा है कि मैं एक्टिव नहीं रह सकती हूँ। होगा तो जैसे भी आपको अगर दिखा पाई तो थोड़ा बहुत शूट करके मैं दिखा दूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। इसी के साथ आप सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री श्याम।